सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने से कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, the coordinates of the foci, the vertices of the eccentricity, the vertices, the eccentricity, सारी चीजें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स का। इक्वेशन ऑफ एलिप्स और उससे रिलेट करती हुई जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वन बाय वन सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो अपन एलिप्स देखते हैं कैसा है। तो एलिप्स को अपन देखें तो ये है 3x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 18। 18 से डिवाइड कर दें तो ये बन गया x² बाय 6 प्लस y² बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो ये जो a² है वो b² से कम है। ये जो एलिप्स बनेगा वो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स मतलब स्टैंडर्ड है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और एलिप्स जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ऐसा बनेगा। अब सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं, अपने पास एलिप्स तो है ही, वन बाय वन चीजें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है मेजर एक्सिस का लेंथ। मेजर एक्सिस का लेंथ, तो मेजर एक्सिस यहां पर होगा 2b। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस जहां पर आती है जहां पर ये वैल्यू ज्यादा हो। तो b² है 9, b² है 9, तो 2b हमें चाहिए। तो 2b हमें चाहिए, तो b² कितना दिया है? 9। b² 9 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई? मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब a² देखो कितना है? 6 है। तो a कितना हो गया? √6। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? माइनर एक्सिस होता है 2a यहाँ पर, तो 2√6। 2√6। तो ये अपना मेजर एक्सिस हो गया, ये अपना माइनर एक्सिस हो गया। हाईलाइट कर देते हैं अपन इसको, जो भी अपना आंसर आया। ये मेजर एक्सिस का आंसर है, ये माइनर एक्सिस का आंसर है। चल नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है हमसे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा 0। ये तो हॉरिजॉन्टल में होता है, बट हमारे पास क्या है? वर्टिकल। तो उसमें क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा बी ई। 0 कॉमा बी ई। तो बी तो पहले से ही पता है, ई अकेला निकाल लेते हैं। एक प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला। तो ई की वैल्यू आएगी √1 माइनस 6/9। तो ये हो गया 2/3। सो 1 माइनस 2/3 1/3 1/√। ये आ गया 1/√। और b की वैल्यू कितनी है? 3। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा प्लस माइनस, b कितना है? 3, और e कितना आया? 1/√। तो यहां से अपन सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 0 कॉमा √3। एक प्लस का आएगा और एक माइनस का ऑन बाय एक्सिस। तो ये हो गए अपने कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स? फोकाई के। फोकाई के अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। और क्या पूछा है? और पूछा है वर्टाइसेस बताओ। तो वर्टाइसेस क्या होगी? वर्टाइसेस होगी एक 0 कॉमा बी और एक होगी 0 कॉमा माइनस बी। तो वर्टाइसेस के बारे में हम लिखें तो वर्टाइसेस हो जाएंगी 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू 3 है, तो 3 आंसर हो गया। फिर अपने से पूछा है द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 1/√3। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो इसेंट्रिसिटी लिख देते हैं पहले तो, जो कि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसेंट्रिसिटी ये आया अपने पास 1/√3। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस तो ये होती है वर्टिकल इलिप्स में x बराबर प्लस माइनस बी बाय ई, या x बराबर b बाय ई एंड x बराबर माइनस बी बाय ई। तो b की वैल्यू 3 है और e की वैल्यू 1/√3। तो एक हो गया 3√3। एंड ऐसे ही अपन यहाँ पर कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू ये माइनस रख दें, सो -3√3। तो ये जो बने अपने डायरेक्ट्रिसेस बन गए। ये जो बने अपने डायरेक्ट्रिसेस बन गए। तो जितने भी हमने हाईलाइट किए हुए हैं सारे वो अपने आंसर है। इसेंट्रिसिटी को भी अपन हाईलाइट कर देते हैं।
ये अपना इसेंट्रिसिटी है। तो जितने भी हाईलाइट किए हैं बॉक्सेस में, ये सारे अपने क्या हैं, आंसर है, सारी चीजें इसमें पूछी। ठीक है।